तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ दमदार वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों इस आर्टिकल का एक वर्ड है कंस्पायर। इसका मतलब होता है साजिश करना, षड्यंत्र रचना। उसके बाद है डिफेम। इसका मतलब होता है बदनाम करना। रिफ्यूट। इसका मतलब होता है खारिज करना, खंडन करना। और एक वर्ड होता है रिफ्यूज, तो उसका अर्थ होता है मना करना। ठीक है, बहुत बार लोग रिफ्यूट करने में और रिफ्यूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों अलग अलग सेंस देते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, तो अगर आपने खिड़की का शीशा नहीं तोड़ा होगा तो आप उसके बात को रिफ्यूट करोगे, कहोगे कि नहीं मैंने शीशा नहीं तोड़ा है, मतलब आपने उसके बात को खारिज किया, खंडन किया। ठीक है। और यदि आप किसी को कहो बाज़ार चलोगे तो वह कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने क्या किया, रिफ्यूट किया या फिर रिफ्यूज़ किया। तो उसने रिफ्यूज़ किया मतलब कि मना किया। ठीक है, तो रिफ्यूट और रिफ्यूज़ करने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है फेटल। इसका मतलब होता है जानलेवा, घातक। ग्रैब। इसका मतलब होता है कब्जा करना, हड़प लेना। अब देखते हैं ना, जनरल ट्रेन में सफ़र करते समय लोग क्या करते हैं, रुमाल फेंक करके, बुक फेंक करके या कोई भी चीज़ फेंक करके क्या करते हैं, किसी सीट को ग्रैब कर लेते हैं, मतलब कि कब्जा कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है कन्फाइन। इसका मतलब होता है कैद करना। उसके बाद है फोर्सिबली, मतलब ज़बरदस्ती। इनहेरिट, मतलब उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करना, मतलब कि बाप दादा का जो संपत्ति होता है वह उसके आगे की जनरेशन को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो वैसा मतलब कि जो प्राप्त किया जाना होता है उसे ही कहा जाता है इनहेरिट करना। मतलब मान लो आपके बाप दादा के पास जो भी संपत्ति है, बाद में आप क्या करोगे, उसे इनहेरिट करोगे, मतलब वो सब आपका ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ही कहा जाता है इनहेरिट करना। ठीक है। उसके बाद है विक्टिम। इसका मतलब होता है पीड़ित। ठीक है, जैसे कि किसी ने किसी को गाली दिया, तो गाली खाने वाला व्यक्ति कौन हुआ, तो विक्टिम हुआ। उसके बाद है स्टफ। इसका मतलब होता है सामान। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करा, फॉर्मर राजस्थान मिनिस्टर, मतलब राजस्थान का एक पूर्व मंत्री है, उसके बारे में बात है। एंड अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ भरतपुर, और उसी आदमी के बारे में एक और बात बताया गया है ना। उसका परिचय थोड़ा और भी मतलब कि ज़्यादा विस्तार से दिया गया है। तो पहली बात तो वह मिनिस्टर है, पूर्व मिनिस्टर है राजस्थान का। और दूसरी बात क्या है, तो सदस्य है किसका, तो भरतपुर के मतलब कि राजशाही परिवार का, है ना, राजघराने परिवार का। ठीक है। और फिर आगे परिचय देते हुए क्या लिखा गया है, विश्वेंद्र सिंह नाम भी दे दिया है। हैज़ शॉट, देखिए सीक से शॉर्ट बन गया है, तो सीक का अर्थ होता है मांगना, और हैज़ प्लस V3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो क्या अर्थ होगा, विश्वेंद्र सिंह हैज़ शॉट, यानी कि विश्वेंद्र सिंह ने मांगा है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है। मेंटेनेंस यानी कि खर्चा पानी, आप लोग शुद्ध हिंदी में गुजारा भत्ता कहेंगे, लेकिन खर्चा पानी ही तो हुआ। फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन, मतलब अपने पत्नी और बेटा से। एंड और
अलेज्ड, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना। देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट में है ना, ये एलेज जो है तो सिंपल पास्ट में है यह वर्ब। तो कह रहा है कि और आरोप लगाया, तो सिंपल पास्ट का हम लोग कैसे हिंदी करते हैं, खाया पिया लगाया, इस तरीके से है ना। तो लगाया डैट कि दे बीट हिम, कि वे लोग मतलब विश्वेंद्र सिंह के मतलब कि वाइफ और उसका बेटा क्या करते हैं, तो पीटते हैं उसे, यानी विश्वेंद्र सिंह को। डू नॉट गिव हिम सफिशिएंट फूड, और मतलब कि पर्याप्त खाना नहीं देते हैं। एंड ऑल्सो डू नॉट अलाउ हिम टू मीट पीपल, और उसे लोगों से मिलने भी नहीं देते हैं। अलाउ नहीं करने का मतलब कोई काम नहीं करने देना, है ना। ठीक है, आई क्या कर रहा है, हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी एंड सन और बेटा हैव हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, रिफ्यूटेड, देखिए यहाँ से आया हैव रिफ्यूटेड, है ना, बीच में हाउएवर आ गया है, तो यह भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या कर रहा है, रिफ्यूटेड द एलिगेशंस, कहने का मतलब है कि उसकी पत्नी और बेटा ने एलिगेशंस को मतलब आरोपों को क्या किया, खारिज किया है, ठीक है ना। एंड सेड और कहा, डैट कि दे आर, दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो वाइफ और बेटा के लिए, आर द रियल विक्टिम्स इन द होल केस, मतलब उसके मतलब कि जिसके बारे में मंत्री बताया गया है उसके बेटा और उसकी पत्नी का कहना है कि वास्तविक पीड़ित कौन है इस पूरे मामला में, तो वही लोग हैं, मतलब कि उसका बेटा और उसकी पत्नी ही वास्तविक क्या है, तो पीड़ित है, ऐसा कह के खारिज किया उसके बेटा और उसकी पत्नी ने। आई क्या करा, इट इज़ नथिंग बट प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ऑन द एसडीएम, तो कह रहा है कि यह और कुछ नहीं बल्कि मतलब कि दबाव देने वाला रणनीति है, किस पर, तो एसडीएम पर, मतलब कि ऐसा कह करके मंत्री क्या कर रहा है, तो एसडीएम पर दबाव देने का कोशिश कर रहा है, यही सेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कर रहा है, माई मदर एंड आई हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम कोड। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरी माँ और मुझे, है ना, मतलब मैं और मेरी माँ क्या क्या है, तो हाईएस्ट फेथ है, फेथ मतलब आस्था, हाईएस्ट करने मतलब कि जितना हो सके उतना, है ना, सुपरलेटिव डिग्री में बात है, तो अधिकतम की बात है, किन में, तो एसडीएम कोर्ट में, ठीक है ना। एंड और ऑन द ऑनरेबल जज, और माननीय जज में भी क्या है, आस्था है, हाईएस्ट डिग्री का, है ना। टू हैंडल मतलब कि हैंडल करने के लिए, द मैटर मतलब इस मैटर को, विथ एलेक्रिटी, एलेक्रिटी मतलब उत्साह जोश, एंड फेयरनेस मतलब कि निष्पक्षता। ठीक है, आई क्या करा, द मैटर इज़ नॉट न्यू मतलब ये जो बात है नई नहीं है, इट हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस 6 मार्च 2024 मतलब यह जो बात है चल रहा है कब से, तो 6 मार्च 2024 से। पोस्टेड हिज सन अनिरुद्ध सिंह ऑन सोशल मीडिया मतलब उस मंत्री के बेटा अनिरुद्ध सिंह ने क्या किया, तो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। करा विश्वेंद्र सिंह हैड अर्लियर गिवन एन एप्लीकेशन इन द सब डिवीज़न ऑफिसर ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ तक दिया है, अगेंस्ट हिज वाइफ दिव्या सिंह अ फॉर्मर एमपी। ठीक है, एंड दे करके सेंटेंस बड़ा किया जा रहा है, तो जहाँ पर एंड दिया गया रहता है वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा गया रहता है, तो वहाँ से हम लोग तोड़ भी सकते हैं, तो यहीं तक हम लोग रुकते हैं। तो क्या करा है, विश्वेंद्र सिंह ने दिया हुआ था, देखिए हैड प्लस V3 है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, तो विश्वेंद्र सिंह ने दिया हुआ था एक आवेदन, कहाँ, तो सब डिवीज़न ऑफिसर ट्रिब्यूनल में, है ना, किसके विरुद्ध, तो अपने पत्नी के विरुद्ध, उसका नाम भी दिया है दिव्या सिंह, और उसके बारे में बताया भी है कि फॉर्मर एमपी मतलब कि है वह, मतलब भूतपूर्व पूर्व एमपी है वो। एंड
सन अनिरुद्ध सिंह, और अपने बेटा के विरुद्ध भी एप्लीकेशन क्या दिया हुआ था अनिरुद्ध सिंह, है ना, मतलब वाइफ और बेटा दोनों के विरुद्ध दिया हुआ था, यही सेंस है। आगे देखिए क्या करा, इन हिज एप्लीकेशन, अपने आवेदन में, ही सेड, उसने कहा, आई हैव बीन फोर्स्ड, मतलब मुझे मजबूर किया गया है। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में ही है यह सेंटेंस, लेकिन पैसिव में है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद वी थ्री, और अगर बिन लगा दोगे तो पैसिव में हो जाएगा। तो क्या अर्थ है यहाँ पर कि मुझे मतलब कि मजबूर किया गया है, विवश किया गया है। फोर्स मतलब होता है मजबूर करना। टू लीव माई हाउस, मतलब मेरा घर छोड़ने के लिए, और उस घर का नाम दे दिया है मोती महल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, आई एम लिविंग अ नोमैड्स लाइफ, है ना। नोमैड मतलब क्या होता है, घुमंतु होता है, बंजारा होता है। तो कह रहा है कि मैं एक बंजारा का जीवन जी रहा हूँ, है ना। समटाइम्स, कभी कभी, आई हैव टू स्टे, हैव टू का मतलब क्या होता है, जो काम आपको करना पड़ता है। जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना होता है। आई हैव टू कुक, मुझे खाना पकाना होता है। तो इस तरीके से हैव टू का आप मतलब कि प्रयोग जानते होंगे। और स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। तो क्या कर रहा है कि मुझे ठहरना पड़ता है इन अ गवर्नमेंट हाउस, मतलब सरकारी घर में। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, इन अ होटल, मतलब कि किसी होटल में। आई हैव बिन कन्फाइंड, मुझे कैद किया गया है टू वन रूम, मतलब एक रूम में। मतलब कन्फाइन करने मतलब होता है सीमित करना, कैद करना, मतलब एक रूम तक ही उसको सीमित मतलब कि किया गया है, यही सेंस है। आई क्या करा, वेन आई कम टू भरतपुर, जब मैं भरतपुर आता हूँ। आई एम नॉट इवन अलाउड टू एंटर द हाउस, तो मुझे घर में भी घुसने नहीं दिया जाता है। अलाउ करना मतलब किसी काम को करने देना, और एंटर मतलब कि प्रवेश करने देना, यानी कि हम लोग ठेठ में कहते हैं घुसने देना। तो यही सेंस है कि मुझे घर में भी नहीं घुसने दिया जाता है। इवन का प्रयोग किया गया, इसलिए जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए बोल रहे हैं भी। आई क्या कर रहा है, इट इज़ नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं। जैसे अगर कहेंगे यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, मतलब तुम अब बच्चा नहीं हो। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, स्टिल, जैसे कहेंगे तुम अभी बच्चा हो, मतलब यू आर स्टिल अ चाइल्ड। ठीक है ना। तो क्या करें, इट इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, यानी कि अब संभव नहीं है। टू लिव यानी कि रहना, विथ माई वाइफ एंड सन, मतलब मेरे बेटा, मतलब मेरी पत्नी और बेटा के साथ। एट होम मतलब कि घर पर। सिंह हैज़ डिमांडेड, सिंह ने मांग किया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है 5 लाख रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम बोथ ऑफ दे, मतलब कि सिंह ने मांगा है उन दोनों से 5 लाख प्रति महीना, है ना, 5 लाख रुपया प्रति महीना। आई क्या करा, इन द एप्लीकेशन, मतलब कि उस एप्लीकेशन में। गिवेन टू द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को दिए गए एप्लीकेशन में। विश्वेंद्र सिंह हैज़ अक्यूज, विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है। हिज वाइफ एंड सन, मतलब अपने वाइफ और पत्नी पर। ऑफ कंस्पायरिंग टू किल हिम, देखिए अक्यूज है, इसके साथ ऑफ यहाँ पर आके लगा है ना। तो अपने पत्नी और मतलब कि बेटा पर आरोप लगाया है साजिश करने का, मतलब कि उसे मारने के लिए साजिश करने का। आई क्या कर, देयर इंटेंशन मतलब उनका मनसा, मतलब उसके वाइफ और बेटा का इंटेंशन मतलब मनसा, इरादा। इज़ टू एंड माई लाइफ, मतलब कि मुझे ख़त्म करने का है। आफ्टर विच, जिसके बाद। दे कैन ग्रैब, मतलब वे लोग कब्जा कर सके। ऑल द प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति को। ठीक है बात। आई क्या करा, आई वॉज होपिंग डैट, मैं उम्मीद कर रहा था कि, देखो यहाँ पर कौन टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। मे बी का अर्थ होता है शायद। देयर बिहेवियर मतलब उनका आचरण। वुड इम्प्रूव मतलब कि सुधरेगा। इन द फ्यूचर मतलब कि भविष्य में। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन वो नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर किस टेंस में है, तो डिड नॉट है, तो आपका सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, माई वाइफ एंड सन इवन लॉक्ड वन ऑफ माई रूम्स, मतलब कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा मतलब मेरे
मतलब कि लॉक्ड वन ऑफ माई रूम्स, मतलब मेरे एक रूम को लॉक भी कर दिया, है ना। देखिए वन ऑफ माई रूम्स कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे रूम्स में से एक रूम का बात किया गया है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वही होता है टू ऑफ माई रूम्स, मतलब उसके बहुत सारे रूम्स में से दो रूम हो जाता है। मेनी ऑफ माई रूम्स मतलब कि मेरे रूम्स में जितने भी रूम्स हैं उसमें से अनेक रूम, है ना। तो इस तरीके से इसका मतलब कि यूज होता है। आई क्या कर एंड फोर्सिबली और ज़बरदस्ती थ्रू मी आउट ऑफ द हाउस, मतलब घर से बाहर फेंक दिया, मतलब निकाल दिया, है ना, बाहर कर दिया। सो आई हैड टू, इसलिए मुझे, हैव टू के जगह पर यहाँ पर हैड टू आ गया टेंस के अनुसार। लीव द हाउस मतलब मुझे घर को छोड़ना पड़ा। आई ब्रॉट, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, सिंपल पास्ट में हो गया। सिर्फ वी टू रहता है तो सिंपल पास्ट हो जाता है। आई ब्रॉट वॉट एवर क्लोज आई हैड, मतलब कि मैं ले आया जो भी कपड़े मेरे पास थे। वाइल लिविंग द हाउस मतलब कि घर छोड़ते वक्त। आई हैव बीन लिविंग लाइक दिस सिंस देन, मैं इसी तरीके से, इस तरह से रह रहा हूँ तब से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई क्या करा, सिंह हैज़ रिटेन डैट, सिंह ने लिखा है कि ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, कि वह एक दिल का रोगी है। आई कैन नॉट बियर, बियर मतलब होता है झेलना, तो मैं नहीं झेल सकता हूँ टेंशन यानी कि तनाव। ड्यू टू मतलब के कारण। टू स्टेंट्स यानी इंसर्टेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। देखिए स्टेंट जो होता है एक सपोर्ट होता है, जैसे कि दिल का बीमारी जो होता है तो खून का जो नली होता है वो मतलब कि ब्लॉक हो जाता रहता है, तो उसको खुला रखने के लिए जो मतलब कि सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है उसको ही स्टेंट कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि इलाज के दौरान उसके दिल में मतलब क्या लगाया गया है, तो दो स्टेंट्स लगाया गया है, उसके कारण वह तनाव को नहीं झेल सकता है। इस सेंस से टेंशन इज फेटल फॉर माई लाइफ, मतलब टेंशन यानी कि तनाव मेरे जीवन के लिए जानलेवा है, घातक है। ठीक है, आई क्या करा, आई गॉट कोरोना ट्वाइस इन द ईयर्स 2021 एंड 2022। अब देखिए कोई भी बीमारी का शिकार होने के लिए गेट का प्रयोग किया था, जैसे आई गॉट हेडेक मतलब मुझे सर दर्द हो गया, या आई हैव गॉट हेडेक मतलब मुझे सर दर्द हो गया है। टेंस के हिसाब से हम लोग बदल देते हैं बात। तो क्या कर रहा है कि मुझे कोरोना हुआ 2 बार, वर्ष 2021 और 2022 में, है ना। ठीक है, आई क्या कर रहा है, बट माई सन एंड वाइफ, लेकिन मेरा बेटा और मेरी वाइफ डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल मेंटल और फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन मेरा बेटा और वाइफ ने नहीं दिया, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, देना, कोई भी फिजिकल, है ना, या फिर मेंटल या फिर पैसे की मदद। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय होता है, मतलब पैसे से संबंधित। आई ओन मतलब मैं मालिक हूँ, ओन मतलब क्या होता है कि मालिक होना। द प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर थ्रू अ विल, मतलब मैं मालिक हूँ प्रॉपर्टीज़ का जो कि मुझे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है मेरे फादर से, एक विल के जरिए। यहाँ पर विल वर्ब नहीं है, है ना, शैल विल वाला बात नहीं है। विल मतलब होता है वसीयतनामा, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें मेंशन होता है किसी के मरने के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन होगा, उसे ही वसीयतनामा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में विल कहा जाता है। ठीक है बात, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करा, माई वाइफ एंड सन थ्रू माई क्लॉज इन द वेल, मतलब मेरी पत्नी और मेरा बेटा ने क्या किया, तो मेरे कपड़े को कुआं में फेंक दिया। वेल मतलब कुआं होता है। दे टोर अ पेपर्स, टीयर मतलब फाड़ना होता है, तो टीयर का ही टोर हो गया है, सिंपल पास्ट में है। उन लोगों ने क्या किया, तो मेरे पेपर्स को क्या किया, तो फाड़ दिए। रिकॉर्ड्स एट्सेट्रा मतलब पेपर्स, रिकॉर्ड्स इत्यादि को फाड़ दिया। एंड थ्रू आउट द स्टफ फ्रॉम द रूम्स, और सामान को घर से बाहर फेंक दिया, यही सेंस था। आई क्या करा है, दे हैव स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग टी एंड वाटर, मतलब वे लोग बंद कर दिए हैं देना चाय पानी। आई क्या करा है, ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को कहा, डैट कि हिज वाइफ एंड सन, उसका बेटा और उसकी पत्नी, शुड ऑल्सो बी स्टॉप मतलब उसे
उसे रोका भी जाना चाहिए। फ्रॉम डिफेमिंग हिम मतलब उसे बदनाम करने से। थ्रू सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया के जरिए। ही सिर उसने कहा। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग। इसको कंटिन्यू रखिए, आपको इंग्लिश बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा और आसान लगने लगेगा।